हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है और हम लोग रोज की तरह आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको इस दिवाली पर मेरी तरफ से गिफ्ट है कि प्रोपोर्शन का आपको ना कहीं और से क्लास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा हम आपको करा देंगे। प्रोपोर्शन के बहुत से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट आप क्वेश्चन की संख्या को 70 तक पकड़ के चलो, एकदम इतना हम लोग प्रोपोर्शन के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे कि प्रोपोर्शन पूरा एकदम पानी पानी हो जाएगा, ठीक है ना। और आप प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को एक बार में देखकर बना लोगे, ये मेरा दावा है। ओके, तो चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैं अभी बोर्ड पे कराने वाला हूं। आज हो सके तो हम 10-12 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी संख्याएं क्रमशः 31, 12 और 156 है। तीसरी संख्या ज्ञात करो, ये पूछा है। मतलब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या पूछा है? तो आप बोलोगे हमसे पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसको हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे? तो ध्यान देना, हमने कभी भी क्या बोला है कि आपको क्या देखना है। हमने क्या कहा था कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे प्रोपोर्शन का, तो देखो गिवन कितना नंबर है, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, टोटल 3 नंबर है। तो जब भी 3 संख्या गिवन हो तो एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या? तो आप लोग बोलोगे हमें क्या याद रखना है? a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। बस इसी को आप लोग याद कर लो, आपका आंसर आराम से और बहुत ही इजी वे में मिल जाएगा। अब बताते हैं, देखो आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, यानी हमसे किसका मान पूछा है, तो आप बोलोगे हमसे सी का मान पूछा है। तो 100% ये हम लोग का क्या होगा? ए होगा। ये हम लोग का क्या होगा? बी होगा। और सी का मान पूछा है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, उसके बाद कुछ नहीं है, बस हमें उनके मान को, इन लोग का जो मान है हमें बस बैठा लेना है। कैसे? तो लिख लो यहाँ पर 31 और नीचे b की जगह में b कितना है हम लोग का? 12 है, लिख लो। फिर इक्वल टू c हमको नहीं पता तो c को छोड़ दो। और d हम लोग का कितना है? तो आप बोलोगे d है हम लोग का कितना? 156 है। बस सिंपल है, इसी को हमें सॉल्व करना है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देख लो। एक तो ऐसा तरीका, ये 12 का कितना गुना है, ठीक है ना। एक तो आप काट सकते हो, दूसरा ऐसे भी बोल सकते हो कि 12 का कितना गुना है। तो हम बोलेंगे 12 का ये पता है कितना गुना है? 1 और 3। 12 का 13 गुना है। तो आप 31 का भी क्या कर लो? 13 गुना। तो कितना मिलेगा हमें? 13 एकम 13 का 3, हाथ में 1, 13 39 और 1 40, यानी 403 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही हल्का में हम लोग इसको बना सकते थे। लेकिन अगर आपको मान लो कि ये कितना का पहाड़ा में आ रहा है, मतलब कितना गुना है, अगर आप ये नहीं निकाल सकते ना, तो कोई बात नहीं। दूसरा हमारा क्या तरीका था कि सब क्या करो, आमने सामने काट लो। जैसे देखो हम बताते हैं कि 12 से काटो, 12 एकम 12। इसको देखो 12 एकम 12 कितना बच गया? 36। तो 12 तिया 36। फिर यहां पर लिख लो सी, यहां पर है 31 और मल्टीप्लाई कैसे कर देना है? 13 से। तो हमें सी का मान कितना मिलेगा? आप लोग बोलोगे कि 403 मिल जाएगा। इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है 0.64 और 0.81 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोर्शनल और द्वितीय अनुपाती लगभग बोलो तो सेम ही है। बस ये किसका ऊपर डिपेंड करता है कि गिवन क्या नंबर देकर रखा है, ठीक है ना। और अधिकतर तो मध्य अनुपाती में 2 ही नंबर गिवन होते हैं और हमें तीसरा नंबर चाहिए था। और हमने आपको आज की पिछली वीडियो में जो हमने करा रखा है प्रोपोर्शन के सारे बेसिक नॉलेज, तो उसमें हमने क्या बोला है कि मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो। जो भी गिवन नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके क्या लगा दो? रूट लगा दो। तो आपका आंसर बहुत ही सिंपल वे में मिल जाएगा। ओके, तो देखो हम बताते हैं कि 0.64 है, 0.64 फिर इंटू 0.81। गिवन नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया और रूट लगा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? मीन प्रोपोर्शनल। बहुत ही सस्ते में, बहुत ही आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बताते हैं इसका हम लोग रूट कैसे करेंगे। अब देखो यहां तक आने के बाद लोग बहुत ही अधिक कंफ्यूज होके ना अपना मतलब आंसर रॉन्ग ला देते हैं, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। एक चीज हमेशा सिंपल वे में याद रखना कि अगर मान लो हमने यहाँ पर 0.2 लिखा है और हमने इसका स्क्वायर किया है, मान लो हमने 0.05 लिखा है और हमने इसका स्क्वायर किया है, और फिर और एक मान लो कि हमने 0.008 लिखा है और इसका हमने स्क्वायर किया है, तो सभी केसेस में स्क्वायर नंबर हमें क्या मिलने वाला है। तो एक चीज ध्यान देना,
कि अगर हम लोग ना देखो इसको करने का होता है दो तरीका। एक तो होता है बेसिक लगा लो और दूसरा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। अपना दिमाग का इस्तेमाल करके हम लोग इसको बहुत ही सिंपल वे में ला सकते हैं कि इसे दो का स्क्वायर यानी दो को अपने आप से गुना करो। तो दो का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे चार। चार लिख दिया। उसके बाद जाके नेक्स्ट स्टेप देखो, ये जो पॉइंट है ना कितनी संख्या का आगे है? आप बोलोगे वन। अगर वन का आगे है ना तो वन का डबल करो, कितना होता है? आप बोलोगे टू। एंड दो डिजिट के आगे डेसिमल होगा तो वन टू फिर डेसिमल, तो 0.04 हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था। जैसे मान लो आपको 0.5 का स्क्वायर करना है तो आप 5 का स्क्वायर करो, कितना मिलेगा? 25। अब कितने संख्या का आगे डेसिमल है? आप बोलोगे दो, तो दो का डबल कितना होता है? दो का डबल होता है 4, यानी 4 डिजिट के आगे डेसिमल होगा तो 1 2, खुद से क्रिएट करो 3 फिर 4 फिर डेसिमल। और आगे जो हम डेसिमल का आगे जो जीरो लगा रहे हैं ना वो एक प्रकार से शो बढ़ाने के काम आता है और दूसरा ऐसे भी थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। क्लियर? अब देखो मुझे ये 008 का मुझे स्क्वायर निकालना है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे 64 होता है। ओके, और कितने डिजिट के आगे डेसिमल है? 3 डिजिट के आगे, तो 3 का डबल कितना होता है? आप बोलोगे 6, यानी 6 डिजिट आगे क्या होगा डेसिमल? तो 1 2 3 4 5 6 फिर लगाते हैं डेसिमल, तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका क्या एकदम करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। सिंपल। तो ऐसे करके हम लोग इन सभी का स्क्वायर निकाल सकते हैं और जैसे करके हमने इसका स्क्वायर निकाला ना वैसे ही करके हम इसका रूट भी निकाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में। अब बोलोगे कैसे इसका रूट भी बहुत इजी में निकल सकता है? तो मेरा एक लाइन को हमेशा याद रखना जो हम बोल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमने आपको दे दिया 0.04 का क्या करो? रूट करो। तो आप क्या बोलोगे कि 0.04 का मुझे रूट करना है ना, तो बस यहां पर ना 4 का रूट करो। तो आप बोलोगे 4 का रूट करने से क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ओके, उसके बाद जाके देखो ये क्या है? 4 देखो 0.04 कितने डिजिट के आगे डेसिमल है? आप बोलोगे 2 डिजिट के आगे है ना, उसी 2 को 2 से डिवाइड करो। मतलब जितना डिजिट के आगे डेसिमल है यानी 2 डिजिट के आगे डेसिमल है तो इसको कैसे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। कट करो, कितना मिलेगा? आप बोलोगे 1, यानी 1 डिजिट के आगे क्या होगा डेसिमल? तो 0.2 आंसर हो जाएगा। और देखो यहां पर हम लोग का क्या था? 0.2 ही था। ठीक है ना। अब जैसे मान लो अगर हम बोले कि 0.0025 का क्या करो? रूट करो। तो आप क्या बोलोगे कि 25 का रूट करो, क्या बन जाता है? 5 बन जाता है। और कितना डिजिट के आगे डेसिमल है? आप बोलोगे 1 2 3 4, तो 4 को क्या कर दो? 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 2 डिजिट के आगे डेसिमल होगा तो 1 2 फिर डेसिमल, यानी 0.05 क्या होगा करेक्ट आंसर। और देखो यहां पर वही है 0.05। ओके, तो एकदम सिंपल है, आप इसको आराम से बना सकते हो ऐसे करके। लेकिन अभी हम इसको रूट करते हैं तो थोड़ा सा फोकस करना बोर्ड पे जो हम बता रहे हैं। क्या कि देखो 64 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलोगे 8 का स्क्वायर होता है। अब देखो ये कितना डिजिट के आगे डेसिमल है? आप बोलोगे 2 डिजिट, तो 2 का आधा करो यानी 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? आप बोलोगे 1, यानी 1 डिजिट के आगे क्या होगा? डेसिमल। तो 0.64 का रूट क्या होता है? 0.8। फिर यहां पर 0.81 है ना, 81 का रूट करो, क्या मिलेगा? 9। 2 डिजिट का आगे डेसिमल है तो हमने 2 को 2 से डिवाइड किया, हमें क्या मिला है? 1, यानी 1 डिजिट के आगे डेसिमल होगा। तो ये हो गया हम लोग का एक मतलब नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद वाला स्टेप देखो 8 इंटू 9, 8 9 का कितना होता है? तो आप बोलोगे 72। कितना होता है? 8 9 का कितना होता है? आप बोलोगे 72। अब देखो यहां पर एक डिजिट और यहां पर एक डिजिट, मतलब यहां पर एक घर आगे दशमलव, यहां पर एक घर आगे दशमलव, तो टोटल क्या हो जाएगा? 2 घर आगे दशमलव, तो 1 2 फिर यहां पर डेसिमल लगाओ, फिर यहां पर हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.72। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा? एकदम पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 2 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। अब पता है धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठते जाएगा। ठीक है ना। जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक किया और जो प्रोपोर्शन का जो पहला जो क्लास था उसमें हमने तो पूरा ही बेसिक किया है, बहुत अच्छा से पूरा बेसिक जानकारी ली है। उसके बाद जाके अब धीरे धीरे आप सभी को प्रोपोर्शन में अलजेब्रा का पूरा खतरनाक वाला मिक्सचर देखने को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा सब मिक्स कर करके आपको देखने को मिलेगा क्या इस प्रोपोर्शन में। तो इसीलिए आप एकदम पूरा अच्छे से सब चीज को फोकस रखना है और सर्च एंड इंडिसेस का भी कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखिएगा
x प्लस वाई का पावर 4 और x माइनस वाई का पावर 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल, द्वितीय अनुपाती सब एक ही बात है। जब भी गिवन नंबर 2 हो और मध्यानुपाती पूछा है, फिर क्या बोलते हैं आपका मीन प्रोपोर्शन पूछा है या फिर द्वितीय अनुपाती पूछा है, तो सिंपल क्या करना है, गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो। गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या करो, रूट लगा दो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x प्लस वाई का पावर क्या है, 4 है, फिर मल्टीप्लाई x माइनस वाई का पावर क्या है, 4 है। ओके, गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या लगा दो, इधर रूट लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में मीन प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। अब मेरी एक बात को अच्छे से ध्यान देना जो हम समझाना चाहते हैं। पता है इसको ना आप 2-3 तरीका से सॉल्व कर सकते हो। अब बताते हैं कौन कौन से इसमें तरीका हो जाते हैं। सबसे पहला जो सबसे स्मार्ट वाला होगा, सबसे एकदम तगड़ा चालाक वाला इंसान होगा, वो पता है क्या बोलेगा कि देखो मुझे यहाँ पर a प्लस बी दिख रहा है और यहाँ पर a माइनस बी दिख रहा है, और वो बोलेगा कि a प्लस बी, a माइनस बी का हम सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको मिल जाएगा। नहीं, वहां पर अगर एग्जाम में होता हम क्या बोलते हैं कि a प्लस बी, a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पावर 4 को √2 आधा कर देगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर पावर 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 2। ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आया कैसे, तो थोड़ा ध्यान देना जो हम समझाना चाहते हैं। देखो यहां से हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं, 1-2 स्टेप पे ये सीमित नहीं रह जाता, बहुत सारे हो जाते हैं। अब हम बताते हैं, थोड़ा फोकस करना। देखो यहाँ पर इसको आप 2 प्रकार से कर सकते हो। सबसे पहला तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक के साथ समझाएंगे, दूसरा आपको थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे खत्म करना है वो भी आपको हम क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर मान लो यहाँ पर 3 का पावर 6 है, इसका मुझे रूट करना है, ठीक है। ये एक हमने क्वेश्चन दे दिया। दूसरा हम बोल रहे हैं कि मान लो यहाँ पर 2 का पावर मान लो यहाँ पर 4 है और मुझे इसका रूट करना है, ठीक है। और तीसरा हमने दे दिया कि मान लो यहाँ पर मुझे 7 का पावर यहाँ पर 4 है इंटू यहाँ पर 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, मुझे रूट करना है। तो इन सबको हम लोग कैसे रूट कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, आप आराम से रूट कर सकते हो। कैसे, तो ध्यान देना अच्छे से। कभी भी किसी भी संख्या को रूट करना, कभी भी किसी भी संख्या को रूट करने का अर्थ होता है उसको 2 से डिवाइड करना। क्या करना, 2 से डिवाइड करना, उसके पावर को 2 से डिवाइड करना, अर्थात नंबर को नहीं, पावर को 2 से डिवाइड करना। जैसे बताते हैं, देखो ये 3 है ना और इसका पावर क्या है, 6 है, और मुझे अगर इसका रूट करना है ना, मतलब मैं इसके पावर को 2 से डिवाइड करूंगा। अब बोलोगे इसको हमने 2 से डिवाइड क्यों किया, तो पता है ये जो रूट होता है ना, इसको हम लोग पता है क्या लिखते हैं, इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। पावर में 1/2 अर्थात रूट ही होता है। क्लियर, तो देखो आप इसको काट लोगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी आपको कितना मिलेगा, 3 का क्यूब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3 का क्यूब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एकदम सिंपल आप इसको ऐसे करके बना सकते हो, क्योंकि अधिकतर पता है ऐसे जब स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लो यहाँ पर आपको दे दिया है 5 और यहाँ मान लो 5 नहीं 25 और यहाँ पर 1/2 दे दिया है। ओके, 25 और पावर क्या हो गया, 1/2। तो वो इसको देख के ना कंफ्यूज होके बैठे रहते हैं कि 1/2 कैसे बन गया। और पता है हम बताते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर जाके वो ऐसे करते हैं कि देखो ये 25 है ना, अगर हम 25 का स्क्वायर कर दिए और फिर यहाँ पर इंटू 1/2 कर दे तो काट के खत्म हो जाएगा और मेरा 25 बच जाएगा। वो ऐसा करते हैं। तो देखो ऐसा करना ना बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 का 1/2 पावर जो है, आपने क्या बोला कि हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा और आंसर कितना मिलेगा, 25। ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद से कुछ भी लगा लोगे क्या, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। याद रखना, कभी भी अगर मैंने 1/2 लिखा ना और अगर मैं इसी का जगह हमने ऐसा लिख देता ना कि √25 है, एकदम 100% सभी बोलते कि 5 का स्क्वायर है और सीधा क्या बोलते हैं, 5 का आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए कभी पावर को ना आपको ध्यान से देखना पड़ता है। अगर वो बट्टा में है तो उसको सॉल्व करो, अपने एक स्टाइल से सॉल्व करो, एकदम बहुत ही इजी में। आप क्या बोलोगे, अगर मान लो आपको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना, तो क्या बोलोगे कि देखो भाई ये जो 25 जो है ना, वो क्या है, वो हम लोग का 5 का स्क्वायर है और ऊपर यहाँ पर 1/2 है, तब 2 से 2 कैंसिल, तब हमारा कितना मिलता था, 5 मिलता था। वही होता है बात, घूम फिर के बाद वही होता है, ठीक है ना। तो वही हमने बोला कि कभी भी एक चीज याद कर लेना कि अगर हमें कोई भी आंसर मतलब पावर वाले संख्या का अगर मुझे रूट करना है तो मैं उसके पावर में 2 से डिवाइड करूंगा। देखो जो हम बोल रहे थे कि एक चीज को ध्यान देना कि जो पावर है ना, अगर पावर वाली संख्याओं को रूट करना है तो 2 से डिवाइड करो, पावर को, नंबर्स को नहीं, पावर को 2 से डिवाइड करो। अब देखो इधर
यहाँ पर 2 है, इसका पावर कितना है 4 है, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना बार में जाएगा 2 बार में, तो 100% इसका आंसर क्या होगा 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 2 का स्क्वायर यानी हम लोग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एकदम सिंपल, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो। अब जैसे देखो इसका अगर मुझे सॉल्व करना, मैं क्या बोलूंगा कि 7 है। अब पता है वो डिवाइड करने वाला तरीका छोड़ो, सीधा इसे बोलो कि 7 है, इसका पावर 4 है, 2 से डिवाइड करो 2 हो जाएगा, और इसका आप 2 से डिवाइड करो 1 रह जाएगा, तो 3 का पावर 1। 3 का पावर 1 मतलब वही होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 7 का स्क्वायर होता है 49 इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना 3। अब 49 इंटू 3 कितना होता है, आप बोलोगे कितना होता है 14 का 3, 49 इंटू 3, 4 तिया 12 9 तिया 27 यानी 100, 4 तिया 12 120, और इधर 147 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है ना, 49 का 3 गुना कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वही हम एक चीज बोले कि पहले अगर बेसिक समझना है तो पहले थोड़ा बहुत इन सब का भी नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है। उसके बाद जाके नेक्स्ट देखो जो हम समझाना चाहते हैं, उसके बाद जाके हम आते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन इतना टफ बनकर नहीं रह गया है अभी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैसे, आप बोलोगे अगर मुझे सबसे पहले रूट हटाना है, तो रूट हटाने का मतलब उनके पावर को 2 से डिवाइड करना। इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर रूट हटाना है तो पावर को 2 से डिवाइड करो। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई है, तो लिख लो x प्लस वाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पावर 4 है ना, इसको 2 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। फिर इनटू, सिर्फ वही लिखो x माइनस वाई जैसा है वैसा लिखो। इसका पावर 4 है ना, इसको 2 से डिवाइड करो कितना मिलेगा, आप बोलोगे 2, यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तो आप बोलोगे हाँ पूरा बिल्कुल अच्छे से पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद जाके फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, जो हम बताना चाहते हैं, ध्यान देना जो हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर ना एक पल के लिए पावर जो 2 है ना, उसको एक पल के लिए पूरा भूल जाओ, या फिर पता है इसको आप कॉमन भी खींच के निकाल सकते हो, जैसा आपका इच्छा हो। ठीक है, आप कॉमन भी निकाल सकते हो, कोई गलत नहीं हो जाएगा अगर आपने कॉमन ले लिया तो कॉमन ले लो, या फिर ऐसा कर लो कि यहाँ का जो पावर 2 है ना उसको थोड़ा साइड में रख लो, और क्या सोचो कि a प्लस बी है और a माइनस बी है। हमने क्या बोला था कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ। तो यहाँ पर ये a है और ये हम लोग का b है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों यहाँ पर दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला खुल के क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना लिख लिया ना। अब जाके वो बिछड़ा जो हमने वो 2 को भुला दिया था ना, उसको फिर याद करो और बुला के यहां पर उस 2 को बैठा दो, बस एकदम आंसर खत्म, बहुत सिंपल में। अब आप बोलोगे हमने यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का कॉमन लिया। मतलब पता है यहाँ पर एक स्टेप पता है क्या होता है, यहाँ पर ऐसे होता है, जो एक स्टेप जो हमने अभी आपसे छुपा के रखा है क्या, कि यहाँ पर x प्लस वाई है और ये इसका स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार गुना करना होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ होता है, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर माने क्या होता है, 2 इंटू 2 ही तो होता है ना। वही हमने क्या बोला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। अब देखो फिर यहाँ पर इंटू है, इंटू हमने लिखा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं x माइनस वाई फिर इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो ये एक स्टेप हमने यहाँ पर छुपाया, और एक हमने क्या स्टेप छुपाया है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई को एक साथ अगर ले लिए, मान लो सब देखो बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। एक a प्लस बी एक a माइनस बी क्या बनाएगा कि a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक बार के लिए क्लियर। अब फिर यहाँ पर इंटू, तो ये इसने इसका साथ मिलके ये वाला बना दिया। अब ये इसका साथ मिलके कुछ बनाएगा, क्या बनाएगा, a प्लस बी a माइनस बी यानी सेम ही चीज बनाएगा, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? अब क्या बोलोगे, देखो अगर हम यहाँ पर ये चीज नहीं हटा के मैं ऐसा लिखता कि 4 इंटू 4 क्या होता है, आप क्या बोलोगे कि 4 का स्क्वायर होता है कि नहीं? एकदम आराम से बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका अर्थ ये इनका क्या है, होल स्क्वायर है। यानी ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है ना? तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक में ही, लेकिन बहुत ही सिंपल था। मैंने इसका अंदर का सब चीज खोल के आपको समझा दिया है। आई होप आपको वो चीज समझ में आया होगा। ओके, अब देखो इसमें जब ये पावर 4 का जब खेला होता है, मतलब पावर 4 से अगर हमने डायरेक्ट जो ये वाला आंसर निकाला है, वो मैंने कैसे निकाला, तो मेरा एक बात को फिर अच्छे से ध्यान से समझना जो हम बोलना चाहते हैं। देखो हमने यहाँ पर जो काम किया है ना, इसी चीज को आप यहाँ पर ही कर लो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। कैसे? जो हमने क्या कहा कि एक पल के लिए 4 को भुला दो,
क्या फर्क पड़ता है अगर हम एक पल के लिए इस पावर 4 को भुला जाएंगे दोनों जगह से, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, बस रूट में ही रखो, कोई बात नहीं, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, आप बोलोगे ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका पावर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 4, क्योंकि हमने पावर को थोड़ा सा भुला के फिर बाद में यहाँ पर याद आन दिया है, ठीक है ना, मतलब कॉमन लेके फिर हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बोला था कि अगर पावर हटाना है तो क्या करो, मतलब अगर रूट हटाना है तो पावर में क्या करो, 2 से डिवाइड करो, तो क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इस 4 में क्या कर दो, 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा, आप बोलोगे 2, यानी आंसर खत्म। बस 2 लाइन या फिर 1 लाइन या फिर विदाउट लिखे आप इसका आंसर दे सकते थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। हमने बोला ना आपको प्रोपोर्शन का ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराएंगे ना जो आपने सोचा भी नहीं हो कि ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं ना पूरा एकदम अच्छी तरह से खंगाल खंगाल के क्वेश्चन निकालना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जीडी के होंगे, कुछ क्वेश्चन एमटीएस के, कुछ क्वेश्चन सीपीओ के, कुछ क्वेश्चन सीजीएल के, कुछ क्वेश्चन सीडीएस के, मतलब कहीं कहीं से जहां जहां से मिलेगा मैं वहां पर यहाँ पर आपको देते रहूंगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा है पर 70 क्वेश्चन आपको कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक्स बाय वाई और वाई बाय जेड के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों के स्क्वायर का हमें क्या बताना है, मध्यानुपाती बताना है, यानी मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो आप बोलोगे मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपाती मतलब क्या होता है, गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट लगाना, लेकिन कब, इन लोग का पहले स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करके रूट लगाओ, ऐसा इस क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, हर क्वेश्चन में नहीं करना है, इसी क्वेश्चन में, क्यों, इन्होंने बोला है वर्गों का यानी स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर का। क्या बोलोगे, एक्स बाय वाई और वाई बाय जेड के स्क्वायर का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, आप क्या करो, एक्स बाय वाई में जब स्क्वायर करोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू यहाँ पर वाई बाय जेड का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या बोला, दोनों का एक्स बाय वाई और वाई बाय जेड के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हमने वर्ग कर दिया है, मतलब स्क्वायर कर दिया है, और इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, हमें रूट लगाना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, रूट लगाना है। तो बताओ इसका क्या आप लोग नहीं निकाल सकते, आप बोलोगे क्यों, बहुत ही सिंपल वे में निकाल सकते हैं। अब ये कैसे बहुत ही सिंपल वे में निकलेगा, तो बताते हैं, ध्यान देना। पहली बात, यहां पर देखो जो जो कट रहा है ना, काट के उसको बर्बाद कर दो। जैसे मुझे पता है क्या दिख रहा है, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट जाएगा। इसको मैंने ये छोटा हाथ पे बड़ा हाथ पे लिखा है गलती से, तो आप इसको एक ही तरह से लिखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, इसीलिए। तो चलो इसको हम लिख देते हैं ऐसे करके कि लो ये वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को काट के खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर क्या बचा है, तो आप बोलोगे यहाँ पर रह गया है हम लोग का एक्स स्क्वायर और नीचे जेड स्क्वायर, और इसका ऊपर क्या रह चुका है, रूट। और हमने क्या बोला, रूट को हटाना मतलब पावर में 2 से डिवाइड करना। अब देखो अगर हम x के पावर में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 को काट के खत्म कर देगा, यानी ऊपर रह जाएगा x और नीचे क्या रह जाएगा, z, क्योंकि हम क्या करेंगे, पावर में रूट करेंगे ना। मतलब देखो हमने क्या बोला कि अगर हमको क्या करना है, नंबर्स में अगर रूट करना है तो पावर का क्या करो, पावर में डिवाइड करो 2 से। तो हमने इसका पावर को 2 से डिवाइड किया। सपोज करो यहाँ पर 2 है, इसको डिवाइड किया तो 2 से 2 1 बार में खत्म हुआ, और इसको भी हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 1 बार में खत्म होता, कितना मिला हमें, x का पावर 1 और z का पावर 1, यानी x बाय z। ऑप्शन नंबर डी एकदम बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन 4 ही करते हैं, क्योंकि दिवाली का अवसर है, हर चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं और थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस भी चल रहा है, तो मजा भी आ रहा है करके। तो कल एक बार में शायद 4-5 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, 10 क्वेश्चन तक चल जाए, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस निकालने हैं, खोज खोज तुम पूरा, हमने बोला है ना कि आप अगर एक बार हमारे यहाँ से अगर आपने प्रोपोर्शन कर लिया तो आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपको पूरा प्रोपोर्शन पूरा क्लियर करा देंगे। ये तो बस नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, आपको मिक्स क्वेश्चन का ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको अगर प्रोपोर्शन को पूरा एकदम 0 से लेकर एकदम पूरा हाई लेवल तक सीखना है तो एकदम हमारे चैनल से जुड़िए, और अगर कोई भी जगह में डाउट हो तो मुझे भेजिएगा। और हाँ, प्लीज हमारे ग्रुप में अपना डाउट भेजते रहिए,
इससे पता है क्या होता है, मुझे लगता है कि नहीं, मेरे जो भी मतलब सब्सक्राइबर्स है, मेरे फैमिलीज जो है वो एक्टिव है, अपना क्वेश्चन बना रहे हैं, उनको डाउट हो रहा है, तो आप मुझे भेजा करो ताकि मैं उसका भी मैं एक एक्स्ट्रा सेपरेट वीडियो लाकर सॉल्व करा दूं। ओके। और अगर छोटा भी डाउट हो, देखो ग्रुप में अभी 40 मेंबर्स है, अगर मान लो आपको बहुत छोटा मोटा डाउट हुआ है तो आप उसको ग्रुप में भेज दो। ऐसा मत सोचो कि मतलब उन लोग मुझे क्या सोचेंगे, मैं मतलब मैं इतना कमजोर डाउट भेज रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी इतना ज्यादा अभी तक ज्ञानी नहीं हुआ है, सब लोग छोटे से ही धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है ना। भले ही मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ कराते समय कि बहुत आसान क्वेश्चन था ये वो ऐसे ऐसे, तो उसको आप दिल में नहीं लेना। मैं ऐसे बोलता था कि आप लोग का मेंटेलिटी में क्या आ जाए कि एकदम इजी क्वेश्चन ऐसे उड़ा देंगे, ऐसा करके मतलब आपका अंदर वो एक छोटा प्रकार या फिर हाई प्रकार का एक गहरा मोटिवेशन डालने के ट्राई करता हूँ। इसलिए मैं बोल देता हूँ कि थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन था, आराम से आप इसको बना सकते थे। ठीक है ना, ताकि आपका अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।